कहते हैं कि जब कुलचा जोड़ी एक साथ खेलती है तो भारत की बहुत सी मुश्किलें हल हो जाती हैं। ये बात कितनी प्रासंगिक है ये तो बाद में पता चलेगा, समय ही बताएगा। लेकिन दोनों ने जब जब एक साथ खेले हैं और अपनी उपयोगिता दोनों ने एक साथ खूब दिखाई है। आज इस वीडियो में हम इसी पर ही चर्चा करेंगे। और क्योंकि 34 मुकाबलों में दोनों एक साथ खेले हैं वनडे मुकाबलों में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, और 34 में से 24 मुकाबलों में भारतीय टीम विजयी रही है। साउथ अफ्रीका का दौरा याद कीजिए, जब भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी, इससे जो पिछला टूर था उसमें जो है 33 विकेट चटकाए थे और 5 से भी कम की इकोनॉमी से रन खर्च किए थे इन दोनों गेंदबाजों ने। वो तो आप देख लीजिए कि मुकाबला था वर्ल्ड कप 2019 में भारत वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें दोनों की खूब धुनाई हुई, खूब रन इन्होंने पड़वाए। उसकी बदौलत जो है दोनों को की जोड़ी जो है टूट गई। और उसके बाद जोड़ी टूटने के बाद दोनों के बिना कई स्पिनर्स को ट्राई किया गया, चाहे वो कुलदीप यादव और चहल की जोड़ी जब अलग अलग हुई, कुणाल पांड्या भी खेले। कुणाल पांड्या के अलावा अगर आप देखेंगे तो टीम में कई ऐसे खिलाड़ी थे, कृष्णप्पा गौतम थे, जयंत यादव थे, राहुल चाहर थे। राहुल चाहर को तो T20 वर्ल्ड कप में भी टीम में चुना गया था। और उसके अलावा अश्विन, केदार जाधव, अश्विन को करीब 4 साढ़े 4 साल के बाद टीम में शामिल किया गया था। तो इस तरह से ये एक बहुत भी परेशानी का सबब साबित हुआ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि इनकी जोड़ी टूट गई थी। और दोनों का अगर हम प्रदर्शन देखेंगे बतौर जोड़ी के तौर पर, इन्होंने बहुत प्रभावित किया है। जब दोनों एक साथ खेलते हैं तो भारत की कई मुश्किलें हल हो जाती हैं। अगर आप देख सकते हैं पीछे, यहाँ 36 मुकाबले में दोनों एक साथ, कुलदीप यादव जो है 36 मैचों में साथ साथ खेले हैं दोनों, और 67 विकेट उन्होंने चटकाए हैं। और 23.59 के औसत से, बहुत अच्छा औसत है। 4.97 की इकोनॉमी से इन्होंने रन खर्च किए हैं। 25 रन देकर 6 विकेट चटकाए हैं। जो इंग्लैंड में नॉटिंगम में 2018 में मुकाबला खेला गया था, वहां इन्होंने 6 विकेट चटकाए। और वहीं 5 विकेट चटकाए 22 रन देकर चहल ने। और ये मुकाबला जो है सेंचुरियन में खेला गया था साउथ अफ्रीका में। और उसके अलावा अगर हम देखें तो कुलदीप यादव ने, चहल ने 58 विकेट चटकाए हैं। 67 के मुकाबले उनको 58 विकेट मिले और 28.5 का उनका औसत रहा, 5.22 की इकॉनमी रही। और वहीं अगर हम देखें कि जब ये तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है, और अगर हम इनका अलग अलग जब ये खेले हैं तब के प्रदर्शन का आकलन करें तो आंकड़े और स्थितियां बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। और अलग अलग अगर आप देखें तो कुलदीप यादव 14 मैच अलग खेले हैं, जिसमें चहल उनके साथ नहीं थे। और 14 मैचों में 14 उन्होंने विकेट चटकाए, 57.42 के औसत से। 57.42 का औसत, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महंगे साबित हुए विकेट चटकाने के मामले में। और इकोनॉमी भी उनकी बढ़ गई है, देखिए 6.18 और 52 रन देकर 3 विकेट इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जो विशाखापत्तनम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2019 में इन्होंने हासिल किए थे। और उसके अलावा अगर आप देखें उनका प्रदर्शन चहल का, तो ये अकेले खेले हैं कुलदीप यादव के बिना, 10 मुकाबले खेले हैं, 15 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। 36.4 का इनका औसत रहा है। हालांकि औसत के मामले में कुलदीप से थोड़े से बेहतर रहे हैं। और उसके अलावा 5.74 की इकोनॉमी रही और 47 रन देकर 3 विकेट इन्होंने चटकाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था इनका कुलदीप यादव के बिना, जब इन्होंने 3 विकेट चटकाए थे 47 रन देकर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों खिलाड़ी जब साथ खेलते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और जब अश्विन और जडेजा की जोड़ी जो 2013 और 2014 में कहर बरपा रही थी लगातार, और वो आकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी महंगी साबित हुई, उसके बाद इस जोड़ी को तोड़ दिया गया। और उसके बाद अश्विन को तो खैर बहुत लंबे समय बाद जाके उनकी वापसी हो पाई, 4 साढ़े 4 साल के बाद। लेकिन तकरीबन 1 महीने के बाद कुलचा जोड़ी को आजमाया गया, क्योंकि विराट कोहली चाहते थे कि कलाइयों का फनकार कोई आए। कलाई के जो स्पिनर्स थे, रिस्ट स्पिनर्स, उनकी जो है डिमांड एकाएक बढ़ गई थी और उसी के तहत दोनों की जोड़ी को आजमाया गया। और अगर हम देखें दोनों की विशेषता, अभी श्रीलंका में इनकी जोड़ी जो है, एक बार फिर से राहुल द्रविड़ ने उस पर भरोसा किया था वनडे सीरीज में। तो वहाँ 2 मैचों में हालांकि वैसा प्रदर्शन तो नहीं था, लेकिन अभी कहते हैं ना कि रिदम में आने में, लय में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है क्यों। और वहीं कुलदीप यादव को अगर हम देखें तो आर्मर उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है और उनकी जो गति परिवर्तन है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, जो कहीं ना कहीं अनिल कुंबले की याद ताज़ा कराता है। शायद उसकी बड़ी वजह शायद ये भी हो सकती है क्योंकि शुरू में, अपने करियर के शुरू में
वो जब आए थे क्रिकेट में तो वो फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, कुलदीप यादव की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे स्पिन गेंदबाजी का दामन पकड़ा और कुछ ऐसा किया जो कोई और नहीं कर सकता था, यानी उन्होंने लेफ्ट आर्म चाइनामैन का इस्तेमाल किया, यानी अपनी कलाइयों के फनकार साबित हुए। और भारतीय टीम की ओर से भी उन्होंने बहुत उपयोगी गेंदबाजी की और उनकी आर्मर काफ़ी खतरनाक होती है। और जो बाबर आजम जिस गेंद पर आउट हुए थे, समझ ही नहीं पाए थे कि गेंद कहाँ जाएगी। और ये गेंदें होती हैं जो कई बार इतना ज़्यादा टर्न ले लेती हैं, कई बार कुछ गेंदें बिल्कुल सीधी रह जाती हैं और कई गेंदें जो हैं बिल्कुल आर्मर के अंदाज में वो फेंकते हैं। और कई बार गति परिवर्तन जो होता है वो भी उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वहीं यदि हम यजुवेंद्र चहल की बात करें तो चहल ने हालांकि वनडे क्रिकेट में पिछले दिनों काफ़ी फ्लाइट दी थी, तो अब वो गेंदों को फ्लाइट देने लगे हैं। हो सकता है टी20 क्रिकेट में इतना फ्लाइट ना दें वो, क्योंकि कोई भी लेग स्पिनर टी20 क्रिकेट में फ्लाइट देकर जोखिम में नहीं डालेगा अपने आप को। और सबसे बड़ी एक बात तो उनकी विशेषता ये भी है कि वो सामने छक्के पड़ने में भी ज़्यादा घबराते नहीं हैं। फुलर लेंथ की आगे की गेंद करते हैं, बल्लेबाज को आमंत्रण देते हैं ड्राइव खेलें, या कई बार बल्लेबाज जो है उन पर स्टेप आउट करके छक्का लगाने की कोशिश करता है और इसी में वो विकेट भी खो देता है। तो ये कुछ एक खूबियां हैं। मुझे लगता है अब 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 बनने जा रहे हैं। और बहुत संभव है कि दोनों को वनडे क्रिकेट में एक साथ मौका मिले, क्योंकि टी20 में तो ये मुमकिन है नहीं, क्योंकि कुलदीप यादव को वनडे टीम में ही शामिल किया गया है, टी20 टीम में उनको शामिल नहीं किया गया है। तो अब कुलचा जोड़ी कहर बरपाती हुई दिखाई दे, क्योंकि भारत में कुछ ऐसा प्रचलन रहा है 2013 से। अगर आप लगातार देखेंगे तो या तो अश्विन जडेजा चले हैं एक साथ जोड़ी के तौर पर, या फिर कुलचा जोड़ी एक साथ चली है। बाकी स्पिनर्स जूझते हुए, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। जैसा कि साउथ अफ्रीका के हालिया दौरे में आपने देखा, भारतीय टीम जो है 3 विकेट भारतीय स्पिनर्स चटका पाए पूरे 3 मैचों में। और वहीं साउथ अफ्रीका के शमसी, मार्करम और तीसरे गेंदबाज केशव महाराज, तीनों ने मिलकर कुल मिलाकर 9 विकेट चटकाए, यानी भारतीय गेंदबाजों से 6 विकेट ज़्यादा। उम्मीद कीजिए कुलचा जोड़ी फिर रंग दिखाएगी और जो भारतीय स्पिनर्स जो मध्य ओवरों में खासकर 10 से लेकर 40 ओवर तक संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, वो संघर्ष, उनके संघर्ष पर विराम लगेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।